जब चुनाव का माहौल हो तो सियासत सड़कों पर होती है और ऐसे में हम सड़क से गुजर रहे थे, तभी हमारे साथ एक वरिष्ठ नेता कहें, अनुभवी कहें और कई पदों को जिन्होंने संभाला, हमारे साथ सुरेंद्र प्रसाद यादव जी हैं। एक्स एमपी हैं, पूरे समीकरण को समझ चुके हैं। जो समीकरण बन रही है उस पर, या यूँ कहें कि अगर आम भाषा में कहें तो जिस क्रिकेट के मैदान को सजाया जा रहा है, कभी उस पर फील्डिंग कर चुके हैं, बैटिंग कर चुके हैं। कैसा है सर ये समीकरण इस बार वाला? बहुत अच्छा समीकरण इस बार वाला है, क्योंकि जब हम 98 में चुनाव लड़े थे तो उस समय में जो समीकरण बना था, उस समीकरण के आधार पर हम चुनाव जीत गए, जबकि हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल नई पार्टी थी, चुनाव चिन्ह उसका नया था। लेकिन गांव-गांव में लालटेन को लोग समझ गया और कोई दिक्कत हमको चुनाव में नहीं हुआ, भारी समर्थन मिला। लेकिन इस बार के चुनाव में जो हम देख रहे हैं वो उससे भी ज़्यादा इस चुनाव में हम देख रहे हैं माहौल, जो कोई भी तबका नहीं है, जो तबका इस बार के चुनाव में सामने खड़ा नहीं है। जैसे लगता है कोई आंदोलन हो गया है। कोई भी गांव में जाइए, वो एक ही बात उसके समझ में है, जो सरकार जो है बीजेपी गठबंधन, बीजेपी की सरकार, उससे इतना परेशान है, जो बिना कहे हुए लोग कह देता है इस बार देंगे किसको वोट, तो बीजेपी के खिलाफ में, तो किसको दोगे भाई बीजेपी के खिलाफ में। तो यहाँ सुमंत महासेठ खड़ा है, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार। उसका देखिए, जैसे हमारे समय में छाप था नया, वैसे ही छाप ये जो हुआ, छाप जो है लेडी पर्स जो छाप है, सो इतना जल्दी से गांव में फैल गया है, जो हम तो जब घूमते हैं जाते हैं तो हमको आश्चर्य लगता है। जो क्या माहौल, जो माहौल हम 77 में देखे थे, जो आंधी आई थी, वही आंधी जो है इस बार चुनाव में आया है। बाहर में लोगों को पता नहीं लग रहा है असली जानकारी। आप जब गांव में जाइएगा, देहाती इलाके में, इस बार जो है तो देहाती इलाका में वही है गर्मी जो शहर में है। कहिएगा क्यों? तो शहर में जो लोग रहने वाले हैं, उन्हीं के समर्थित उम्मीदवार सुमन कुमार महासेठ जी हैं। तो यही कारण है, जो शहर के लोग भी जब उसके यहाँ खड़ा हुई है दुकान पर, तो लेडी पर्स की बात करेगा। जो लेडी पर्स का बड़ी हवा है, तो जब चावल को जब पका है कि नहीं पका है, वो 5 दाना निकालिए, अब देखिए तो पता चल जाएगा। तो जब शहर पर खड़ा होते हैं तो लेडी पर्स का नाम लेता है, और गांव में जब जाते हैं तो वहाँ तो कुछ कहना ही नहीं है। चलिए, बड़े पैमाने पर। और इस बार महागठबंधन, ये हवा जो है वो ये आंधी की तरह हवा चल रही है। हवा की बात कर रहे हैं आप, तो एक और आपसे सवाल होगा। सवाल ये है कि एक तरफ तो झंझारपुर, और जो मुझे जानकारी मिली है कि बगल में मधुबनी की जिम्मेदारी आपको बड़ी जिम्मेदारी मिली है, गांव-गांव भी जा रहे हैं, दोनों सीट पर बखूबी स्थितियों को देख रहे हैं। गांव का माहौल ही बड़ा होता है, क्योंकि शुरू से ही कहा जाता है कि जो पूरा देश जो है वो गाँव में बसता है। गाँव का समीकरण आपने देख लिया, इन दोनों सीटों पर अगर आपसे समझने की कोशिश करें तो कैसे आप मजबूत हैं, ज़रा ये समझाइए। मधुबनी सीट पर जो मधुबनी सीट का जो समीकरण है जी, वह समीकरण वैसे ही जो मेरा समीकरण पहले जो था, वो समीकरण जो है सो चुनाव जीतने के लिए काफ़ी है। लेकिन उसमें इस तरह से इजाफा हुआ है, बढ़ा है। जैसे सुमन महासेठ जी तो हमारे साथ नहीं थे जी, ये तो इस बार आए हैं इस चुनाव में, और इस चुनाव में जो आए हैं तो इनका भी जो असर है वह भी हमको साथ दे रहा है। अब मुकेश सहनी जी जो वीआईपी के हैं, जो आपको याद होगा, जो पिछले बार गंगा जल का जो कार्यक्रम चला था मुकेश सहनी जी का,
वो कहाँ चला था? सबसे ज़्यादा मधुबनी लोकसभा पर ही चला था। तो ये जो पहले से इसका मुकेश सहनी जी का मेहनत किया हुआ है और यहाँ के साथी भी बहुत पैमाने पर उस कार्यक्रम में शरीक हुए थे। तो ज़मीन तो तैयार है, अब सिर्फ उसको बोट में ट्रांसफ़र कराना है। तो जो बोट में ट्रांसफ़र हो रहा है, तो अब आप जानिए जो समीकरण जो हमारा है वो कितना मधुबनी लोकसभा पर मजबूत है, जो हम 65% पर हम चले जाएंगे। 65, 70, हम लोग 65 पर अभी हैं, लेकिन हम लोग 70 की कोशिश में लगे हुए हैं। और उम्मीद है जो लोगों को कौन हर ये इसमें तो अजीब है, हर जात जो है, अब यहाँ चौपाल चढ़ार जो खड़ा है सुपौल में, अब देखिए जितना है चौपाल जो कहता है, जो चौपाल जात जो होता है वो जानते होइएगा जो चौपाल जात क्या है। जी 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 बिल्कुल। हाँ, जहाँ बड़े गांव में चले जाइए मधुबनी पार्लियामेंट पर, और ये तो बगल में झंझारपुर है, ये तो सटा हुआ है, तो जिस गांव में जाइए तो सब कहेगा जो इंडिया गठबंधन को वोट करेंगे। हमको भी, हम भी जो घूमते हैं तो हम जिसको हम पिछली बार देखे थे कुछ और दृश्य में, इस बार जो है सो चौपाल भाई खड़ा है क्या, तो हम देंगे इंडिया गठबंधन को। लेडी पर्स को देंगे कहाँ? झंझारपुर में। आज चले जाइए मधुबनी नॉमिनेशन में, मधुबनी में तो शायद देखे हुइएगा, बिल्कुल ऐसा नॉमिनेशन मधुबनी पार्लियामेंट पर जो जिस दिन नॉमिनेशन हुआ था, ऐसा नॉमिनेशन जो मधुबनी जिला में कभी भी हम भी नहीं देखे थे। हम भी 2 बार नॉमिनेशन किए, लेकिन जितना उत्साह और उमंग लोगों को, कोई ऐसा बूथ नहीं था मधुबनी लोकसभा का जहां से लोग नहीं आए थे। कौन लोग आए थे? तो यही चौपाल, यही मलाह, यही जितना भी वैसे माना हर कोई किस जात की बात, किसी जात, इस बार तो जातीय टूट गया है। हम इसीलिए नाम जात का नहीं लेना चाहते रहते हैं, क्योंकि जिस जात का नाम नहीं लेंगे तो उनको होगा कि जो ये हम वोट दे रहे हैं, ये कहते कौन जात नहीं है, हर जात जितना है, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, सारे एक तरफ खड़ा है इस बार इंडिया गठबंधन को, अली अशरफ फातमी को और सुमन महासेठ जी को। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, जो बातें हो रही है, आप बहुत तजुर्बेदार हैं, बखूबी समझते हैं। आरक्षण का मुद्दा इस बार देश में एक बार फिर से हवा हो चुका है, और जो कहा जा रहा है कि अगर बीजेपी सरकार आ गई तो वो संविधान बदल देगी। क्या ये कितना लग रहा है, किस तरीके से लग रहा है, और इसका असर आपको कितना फ़ायदेमंद लगेगा? ये बात तो माना गाँव, अब ये जो संविधान को बदलने की बात, ये तो सब कोई जान गया। जो बाबा साहब भीमराव जो संविधान बनाया उसके मुताबिक ये सरकार नहीं चल रही है। ये हम नहीं, गांव का लोग भी समझ रहा है। जो बोलता है वो करता नहीं है। और आज तक चुनाव आयोग का जो था परफॉर्मा, वो क्या था? इंडिया का चीफ जस्टिस वो होता था, और एक विरोधी दल का नेता और एक सत्ता पक्ष का। लेकिन देखिए चला गया। तो संविधान का तो धज्जी तो उड़ा दिया है। जो आरक्षण की बात कहते हैं, पिछले बार भी तो असेंबली के चुनाव में मोहन भागवत जी बोले थे, और इस बार तो खुल्लम खुल्ला कहिए दिया है जो आरक्षण को हम खत्मे कर देंगे, और खुल करके कह रहा है। तो आरक्षण के जो लोग हैं तो आरक्षण की लड़ाई लड़ते हैं। यहाँ बिहार में क्या हुआ? जातीय जनगणना हुआ, उसमें क्या हुआ? आरक्षण जो था पहले से उससे बढ़ाया गया, और ये कह रहा है जो हम खत्मे कर देंगे। तो लोगों में तो भारी आक्रोश है, और इसका भी असर बहुत बड़े पैमाने पर लोगों पर पड़ रहा है। जो दलित है, जो अति पिछड़ा है, उसको जो भाई हमारा तो आरक्षण ही ख़त्म कर देगा। हम जो आरक्षण से आते हैं उसको कहता है जो हम ख़त्म करेंगे। तो लोगों में महंगाई
और जो 15 लाख और वो 1 करोड़ बहाली वाला बात तो छोड़िए, वो तो जुमला अपने वो कह दिया जो जुमला था ये। चलिए उसका कुछ जुमले कहना की ही बातों से थोड़ा दूर चलते हैं। एक और सवाल है, सवाल होता है कोर वोटर का, और आपको अगर कोर नेता कहें, क्योंकि जब से पार्टी बनी तब से आप लगातार उसके साथ हैं, लालू जी के बहुत करीबी रहें, तो कोर नेता से सवाल बखूबी सही होगा गुलाब यादव को लेकर के है। जिस तरीके से तैयारी 5 सालों तक उन्होंने तैयारी की, कह रहे थे कि हम इस बार आएंगे तो आरजेडी से आएंगे, अब वो कह रहे हैं कि आरजेडी ने उनको धोखा दे दिया। क्या सच में आरजेडी ने धोखा दे दिया और वो फैक्टर आपके लिए बन रहे हैं? क्या सुमन महासेठ के लिए बड़ा रोड़ा तो नहीं साबित होंगे गुलाब यादव? देखिए, सुमन महासेठ के जी के लिए कोई रोड़ा ही नहीं है, क्योंकि ये यदि पॉलिटिकल आदमी यदि रहेगा तो वो पहले ये देखेगा जो देश कहाँ किधर जा रहा है और हमको क्या करना चाहिए। यहाँ तो संविधान संकट में है, यहाँ देश संकट में है, तो कौन पार्टी क्या कहा नहीं कहा उसका सवाल है। क्या आपको कहा? कुछ नहीं कहा। आप बिना पार्टी की राय नहीं थी, लेकिन आपने चुनाव लड़े। इसके बाद में आपको क्या समझ में बात आ गई? जो ये क्या है, ये वार्ड का मेंबर का चुनाव है, वार्ड का मेंबर का तो है नहीं, जनरल मास का। आप कैसे समझ गए? पार्टी आपको कब कही थी? पार्टी नहीं कही थी इसको, और पार्टी इनसे अपना रिश्ता नाता अलग कर चुकी थी, निष्कासित थे। कभी नहीं, पार्टी इनको कभी नहीं कहा। पार्टी तो आपसे रिश्ता नाता ही तोड़ चुका था, तो आप कैसे पार्टी आप पर कैसे विचार करेगी? आप ये बताइए। जो आपसे रिश्ता नाता भी तोड़ लिया और आप पहुंच गए टिकट के लिए, ऐसा होता है? बिल्कुल भी नहीं। काम करे, हाँ काम करे को या टिकट दे आपको, आप हैं क्या? आप अपने को क्या समझ लिए? बहुत बड़ा क्या किए थे आप? आप कुछ नहीं किए थे। आप जो हुए तो वो माननीय लालू जी और तेजस्वी जी के कारण आपको लोग विधानसभा में भी जो जिताया था वो आप जीते थे। यही अहंकार है। तो इससे पहले तो निर्दलीय में भी लड़े थे, तो क्या हुआ था? और आप ये कैसे समझ गए? नेता लालू यादव हैं, तेजस्वी यादव हैं, वो आपको जबरदस्ती जनता के माथे पर बैठाए, लेकिन जनता उठा करके आपको फेंक दिया। और लालू जी और तेजस्वी जी को बता दिया जनता जो नहीं, ऐसा आदमी नहीं चाहिए हमको। तो कैसे आपको पार्टी टिकट दे देगी? जब जनता आपको उठा के फेंक दी और नेता का भारी समर्थन आपको मिला था तब। इसीलिए ये सब चीज़ जो है सोचना भी बेकार है। अरे जो आदमी आपको ज़मीन से खड़ा किया था और जिसके बल पर आप खड़ा हुए, आपकी अपनी क्या हैसियत है उसको आप समझ लीजिएगा। और नहीं अगर समझे हैं तो इस बार जो है ना बढ़िया से आप समझ लिया। इनका जो वर्कर सब है ना, हमसे छिपा हुआ नहीं है, दहाई का दहा है, भाग करके आता है, कहता है जो वोट कहाँ है इसको। जब माननीय लालू जी और तेजस्वी जी का 6 कार्यक्रम हुआ था 6 विधानसभा में, तब तो ये हाल हुआ। अब कितना से हारा ही नहीं ये कहना नहीं है जो, लेकिन हारे ना भाई। और इतना भारी मेहनत तेजस्वी जी किए थे जो कोई विधानसभा नहीं बचा था जहाँ नहीं आए, लेकिन जनता रिजेक्ट कर दी। जनता रिजेक्ट नहीं किया, ऐसा रिजेक्ट किसी को नहीं किया था। हम भी लड़े थे। और जब 3 पार्टी का समीकरण था, 3 पार्टी मतलब आरजेडी अकेला और जो पार्टियां थी, जो बीजेपी, समता, जनता दल, जो बाद में जदयू हुआ ना, और तीनों एक होकर के मेरे खिलाफ लड़ाई लड़ा, लेकिन कम ही वोट से हम हारे थे। लेकिन आप कितना वोट से हारे वो तो वो कागजे कहता है। इसीलिए कभी देखिए राजनीति में कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। नेता के बल पर ही, नेता आपके बल पर, आप पर भारी आप पर भरोसा करते हैं
और आपको भी उस पर भरोसा कभी ये अगर ये पता चल जाए, हाथी को अगर ये पता चल जाए ये मोहतबार जो है सो 75 किलो का 60 किलो का है तो हाथी चढ़ने देगा? नेता सब जान रहे हैं, सारी चीज़ जानते हैं, लेकिन आपको नेता मौका दिए, उस मौका में जनता के द्वारा आप रिजेक्ट हो गए, तो नेता को ये समझ में बात आ गई जो हम जो कुछ करेंगे तो जनता मानने के लिए तैयार नहीं है, तो फैसला हुआ। आपको रोकेंगे जनता से जुड़ा हुआ, अगर आपने सवाल कर दिया तो एक और सवाल और आखिरी सवाल होगा। सवाल ये है, ये आप बखूबी सुझाव भी दे सकते हैं अपने कार्यकर्ताओं को। खबर ये है कि कुछ कार्यकर्ता आपके इधर उधर में है, क्योंकि एक तरफ जहां सुमन महासेठ जिनको लेकर के कई सारी तस्वीरें भी आई थी और मैंने बजाते उनसे सवाल पूछा था, सवाल ये था कि आप पर कहीं ना कहीं आरएसएस की एक छाप दिखती है। इससे पहले जब जहां रहे, जिस दल में भी रहे, उसकी छाप दिखती है। कई आपके कार्यकर्ता, आरजेडी के जो कार्यकर्ता थे वो नाराज़ हो गए, तो ऐसे में वो नाराज़गी, वो कार्यकर्ताओं में द्वेष और जो नाराज़गी का असर है वो है क्या, क्योंकि आप देख रहे हैं स्थितियों को। देश को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, तो बीजेपी वाला जब कांग्रेस को उठा करके ला करके टिकट दिया तो उस दिन नहीं छाप नज़र में आया। हमारे जिस कार्यकर्ता की बात आप कर रहे हैं, जीता किसी पार्टी से, अब बीजेपी जो है सो क्या किया, जो उसको उठा करके सरकार बनाई कि नहीं? बिल्कुल। ये किसका है शुरू किया हुआ? बीजेपी का। वही किसी सरकार को तोड़ के और अपनी, तो वो तो वॉशिंग मशीन बनी हुई है। तब हमारा कार्यकर्ता, तो अब इससे ज़्यादा हम कार्यकर्ता को क्या कहेंगे? अरे भैया, जो यहाँ तो तुम जीत के तुम्हारा जो है वो उठा करके ये शुरू किया पहले ही, लेकिन इस बार जो लड़ाई है वो लड़ाई जो है सो बहुत बड़ी लड़ाई है। देश बचाओ, संविधान बचाओ। बिल्कुल। और ये करीब करीब अगर इस बार जो माहौल बना है लोगों में, हमारे कार्यकर्ता को भी समझ है, जो कि ये बीजेपी को अगर छोड़ करके आए तो देह लेकर के नहीं ना आए हैं, ये तो वोटों लेकर के ना आए हैं। तो जब वोट ले, ये तो ये नहीं है जो सुमन कुमार महासेठ एक तो देह लेकर के पहुंच गए, एक तो वोट नहीं, ये अब वोट भी दे करके उसका लेके, जैसे कि हमारी भी पार्टी को, जो हमारे गठबंधन की पार्टी है उसको भी तोड़ करके ना महाराष्ट्र में ले गया है, तो उससे क्या उद्देश्य ले गया है कि उस पार्टी के वोटर के कारण वोटर तोड़ करके उसको जो जिताऊ उम्मीदवार बनाएगा। हम भी जिताऊ उम्मीदवार बनाए, जब तुम कर रहे हो, तुम क्यों कर रहे हो वो सब जान रहा है। जो तुमको चाहिए सत्ता, चाहे किसी भी, आप ही कहते हैं जो आज बहुत बड़ा चोर है, 75 करोड़ खा गया, आप इतना 100 करोड़, 3 दिन के बाद में प्रधानमंत्रियों को नहीं पता था जो वो आदमी उप मुख्यमंत्री बन रहा है, हम बना रहे हैं, वही ना बनाए। तो जहाँ ये स्थिति हो, वहाँ अगर हम सुमन महासेठ जी को ला करके अगर टिकट दिए हैं तो हम इसीलिए दिए हैं जो हमको चुनाव लड़ना नहीं है, हमको चुनाव जीतना है। जिताओ उम्मीदवार समझ करके इनको लाए हैं और जनता इसको जिता रही है। महागठबंधन के नेता जो हमारे हैं, माननीय लालू जी और तेजस्वी जी, वो भी हिसाब जोड़ते हैं और ऐसा इंजीनियरिंग करते हैं, ऐसा हिसाब करते हैं जो मैदान में जनता को सीधे वो जो इंजीनियरिंग है वो मंजूर हो जाता है। और यही कारण है जो बहुत मजबूती से हम आपको कह रहे हैं, जो हमारा झंझारपुर सीट जीतेगा और मधुबनी सीट जीतेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है। ये भारी जनता का समर्थन है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देखा आपने जिस तरीके से सुरेंद्र जी बखूबी दावा कर रहे हैं, और दावा ही नहीं बल्कि अनुभव भी बता रहा है उनका, क्योंकि जिस समीकरण के साथ या जिस तस्वीरों को उन्होंने देखा है, जिसको उन्होंने जिया है,
जिस मैदान की हम बात कर रहे हैं, जिस क्रिकेट के मैदान को आज सजाया जा रहा है, उस पर उन्होंने बैटिंग कर ली है, तो अब वो उनसे बेहतर और कोई राय नहीं दे सकता, उनसे बेहतर और कोई जानकारी नहीं दे सकता। और इसलिए चलते चलते सड़कों पर हमने उनसे भी बातचीत की और उन्होंने बखूबी बता दिया कि वो चुनाव जीतने के लिए इस मैदान में आए हैं। और उनके कार्यकर्ताओं को भी उन्होंने सुझाव दे दिया है कि हमारी जो समीकरण थी, चाहे वो गुलाब जादव को लेकर के जो भी निगेटिव पॉइंट बन रहे हों या फिर सुमन महासेठ को लेकर के जो भी कई आरोप लगाए जा रहे हों, इन सब के बीच उन्होंने अपना मत साफ कर दिया है। अब जनता ये तय करेगी, मतदाता ये तय करेंगे कि कौन होगा जीतने वाला नेता, कौन जीतेगा, ये सब आप तय करेंगे। चुनाव बस अब कुछ ही दिन और दूर बचा हुआ है, तो आप जाएं और वोट करें, ये सबके लिए और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।